हरि ओम। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृदयस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो। भगवान ने यह सिद्धांत बताया है कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण योगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते। अर्जुन के हृदय में संशय था, ये घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं होता है। अब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी और स्वरूप अविनाशी है। कर्मयोग का आचरण करने की और इस कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है, कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीत से नहीं होता है। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना योद्ध से। भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते। यही बात भगवान ने कही, योगस्य कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। योग का अर्थ समता है, समत्वम योग उच्यते। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को समता में स्थित होकर के युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता है। इसलिए समता में स्थित होकर के कर्तव्य करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बनते नहीं हैं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष होता है उन्हीं कर्मों से हम बनते हैं, कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते हैं अर्थात समता आ जाती, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता है। अतः मनुष्य कर्तव्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। हरि ओम।